दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ मेरा जो पिछला वीडियो था RF टच रिमोट मॉड्यूल के ऊपर, उसी को मैंने अपग्रेड किया है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ हम मैनुअल स्विच को ऑपरेट करते हैं, पर उसके लिए हमें पहले हमारे रिमोट को ऑन करना पड़ेगा और फिर हम उसको बंद कर देते हैं, तो भी हमारा जो रिमोट के थ्रू जो स्विच बोर्ड है वो भी कंट्रोल होगा, ऑन ऑफ हो सकता है मैनुअल बटन के थ्रू। पर उसमें एक लिमिटेशन थी कि हमें उसके को मैनुअली कंट्रोल करने से पहले उसे हमारे रिमोट के थ्रू ऑन करना होता था। पर इसी चीज़ को चेंज किया है और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने किसी भी माइक्रो कंट्रोलर आईसी का यूज़ नहीं किया है। यहाँ मैंने एनालॉग आईसी का ही यूज़ करके इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। इस प्रोजेक्ट की जो ख़ास बात है कि इससे हम रिमोट के थ्रू भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और इसे हम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ जो हमारा स्विच होता है वो 2 वे स्विच की तरह वर्क करता है, यानी हमारा जो टच स्विच है वो भी 2 वे स्विच होता है और हमारा जो मैनुअल स्विच होता है वो भी 2 वे स्विच होता है। तो इसी से हमें यदि हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा हो या रिमोट बंद हो जाए या रिमोट हमें नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन भी हम हमारे अप्लायंसेस को डायरेक्टली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसी चीज़ का अपग्रेडेशंस मैंने इस RF टच स्विच बोर्ड के अंदर किया है। यहाँ मैंने जो मैनुअल बटन या मैनुअल स्विच यूज़ किया है उसकी जगह आप अपने टच आईसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने इसी के हर एक प्रोसेस को इसमें डिटेल में बताया है। इसके अलावा इसके जो सर्किट डायग्राम्स है और इसके अदर डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो। तो चलिए पहले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो चेंज करने के लिए जो रिक्वायर कंपोनेंट होंगे हमारी आईसी का बेस, पीसीबी, 5.1 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए और इसके अलावा वायर। पहले हमारी आईसी बेस को हमारे पीसीबी के साथ लगा देंगे। लगाने के बाद इसको सोल्डर करना है, सोल्डर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो 5.1 किलो ओम के रजिस्टर्स है उन्हें हम कनेक्ट कर देंगे। इसका जो कनेक्शंस है, कौन से रजिस्टर कहाँ लगाने हैं, उसका सर्किट डायग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये 5.1 किलो ओम के जो रजिस्टर है मैंने यहाँ सोल्डर कर दिए हैं। तो अब हमारा जो रजिस्टर का दूसरा साइड है उसे हम कॉमनली कनेक्ट करके इसे हम VCC देने वाले हैं। तो पहले मैंने ये वायर लिया है, उस वायर को मैंने यहाँ इसके जो आउटपुट की पिन्स है वहाँ मैंने इसको कनेक्ट किया है। तो ये हमारे जो आउटपुट की पिन्स है उसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया है। यहाँ इसके साथ इसके 6 वायर्स हैं जो कि 2 VCC और ग्राउंड होंगे और 4 वायर हमारे रिले के साथ कनेक्ट होंगे। दूसरे 4 वायर हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे जो हमारे जो पुल अप रजिस्टर्स लगाए हैं उसके साथ। तो ये वाले जो वायर हैं हमारे रिसीव मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। फाइनली हमारे जो दूसरा बड़ा वाला वायर है उसे कनेक्ट करना है जो कि हमारे स्विच बोर्ड के स्विच के साथ कनेक्ट होने वाला है। आउटपुट का वायर है वहाँ मैंने दूसरे पुल अप रजिस्टर लगाए हैं क्योंकि हमारे एक इनिशियल स्टेट को डिफाइन करना होगा कि ये इनिशियली हाई है। तो ये हमारा जो पीसीबी का और वायरिंग का है और सब कंप्लीट हो गया है। अब हमारे बोर्ड को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के लिए पहले इसके जो कैप्स है उनको ओपन करेंगे, स्क्रू खोल लेंगे। तो हमारे मॉड्यूलर बोर्ड को ओपन कर लेना है। पहले इसके रिसीविंग मॉड्यूल के जो वायर्स है रिले के साथ कनेक्टेड किए थे उन वायर्स को हमें निकाल लेना है और उन वायर्स की जगह अब हमारा जो अभी हम लोगों ने जो पीसीबी बनाई है उसके वायर्स को इन चारों वायर्स के साथ कनेक्ट करना है। तो कुछ वायर्स हमारे इस तरह से कनेक्शन होंगे। दूसरा जो कनेक्शंस है हमारे रिले मॉड्यूल के लिए कनेक्शंस। तो रिले मॉड्यूल के साथ जो 4 वायर निकल रहे थे उसे हमें हमारे दूसरे जो वायर है उनके साथ कनेक्ट कर लेना है। अब ये जो वायर जो हमारे आउटपुट के वायर्स हैं यानी हमारे जो गेट आईसी है उस गेट आईसी की जो आउटपुट है वो हमारे रिले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये वाला जो कनेक्शन है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो रिले के साथ हम लोगों ने वायर कनेक्ट किए हैं उन्हें हम टेप मार लेंगे और कम्प्लीटली कवर कर देंगे। अब हमारा जो वाइट और ब्लैक कलर का जो वायर है उसे हम SMPS के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो मॉड्यूलर बोर्ड का स्विच है उसके सभी कनेक्शंस को निकाल देना है। अब हमारे जो स्विच बोर्ड का है वो नीचे के साइड का जो स्क्रू है उनको कॉमन कनेक्शन कर देना है। तो कॉमन कनेक्शन करने के लिए मैं इसी के जो वायर रेड कलर के वायर है उनको यूज़ कर रहा हूँ और इस तरह से हमारा कॉमन कनेक्शंस हो गया है। अब जो हम लोगों ने पीसीबी बनाई थी उसमें से जो बड़ा वाला वायर था जो कि हमारा एज ए इनपुट की तरह था उस वायर को हम हमारे स्विच बोर्ड के स्क्रू के साथ कनेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से कॉमन स्विच के साथ कनेक्शन किया था उसे हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी जो हमारा माइनस है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए हम इसको प्लग इन करते हैं। अब हम इसको ऑन करेंगे और फाइनली ये हमारा जो है चल रहा है। हम पहले इसको हमारे स्विच को हमारे रिमोट के तरफ जिस तरह से हम लोग चेक करते थे वो चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारी जो सभी रिले हैं वो हमारे रिमोट के थ्रू ऑपरेट हो रही है। अब हम इसको हमारे जो स्विच है उसके थ्रू कनेक्शन करेंगे, चेक कर लेते हैं।
तो हमारे स्विच के थ्रू अब इसको चेक करेंगे। तो हमारे जो स्विच के थ्रू है वो भी हमारा कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। अब यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जो रिले का जो कनेक्शंस है और आपके जो आउटपुट का कनेक्शंस है वो दो इक्वल हो, यानी आप जिस बटन को दबाएं उसके जिस प्लग के साथ आपका कनेक्शन है वो प्लग ही ऑन हो। तो ये हमारे रिमोट के थ्रू और हमारे प्लग के थ्रू भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमारी जो दोनों पीसीबी है बोर्ड के अंदर हम ग्लू गन से फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इस स्विच बोर्ड को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए हम यहाँ इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे। स्क्रू टाइट करने के बाद इसे हम फाइनली दूसरी बार टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ कम्प्लीटली वर्क कर रहा है और इसके बाद में हम इसके कैप को लगा कर कंप्लीट टेस्टिंग कर लेंगे। तो कंप्लीट टेस्टिंग करने के लिए मैं इसके चारों बोर्ड के साथ मेरे पास एक चार्जर और एक लाइट है, उसके शुरू आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से तो ये सभी इसके साथ वर्क कर रहा है। तो इसका टेस्टिंग भी हमारा जो है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट है और हमारा जो बोर्ड है वो कम्प्लीटली रन हो रहा है और इसमें हम लोगों ने जो चेंजेस किया है वो भी परफेक्टली हो चुका है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो खास बात है कि हम लोगों ने यहाँ कोई भी प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग इस तरह का कोई भी यूज़ नहीं किया है। यहाँ हमारे जो सिंपल एनालॉग आईसीज है उन सब का यूज़ करके कनेक्शंस और एक सर्किट बना के हम लोगों ने इसको बनाया है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को कोई भी बना सकता है जिसे बेसिक नॉलेज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसी तरह के जो वीडियोस हैं और इसी तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं बनाते रहता हूँ। तो इन सब प्रोजेक्ट्स और वीडियोस आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं ऐसे दूसरे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर। तब तक के लिए बनाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।